मेरी नज़रों में दादा दो ही हुए हैं और मैंने मंच पे खुला बोला बेंगलोर की धरती पे कालूराम जी के सामने कि दादा धरती पर दो ही हुए हैं, एक तो सौरव गांगुली जिसको पूरी दुनिया दादा के नाम से जानती थी और दूसरा कालू दादा। ओम डिगना बराबर 1 करोड़ भारतीयों को दिल्ली में इकट्ठा करेगा गोचर की जमीन छुड़ाने के लिए और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करवाना मेरा पहला उद्देश्य रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम विकास राज भाटी है। आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं। मारवाड़ एक्सप्रेस बहुत सारी चीज़ें आपको राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ें दिखाता है, मगर कुछ लोगों के इंटरव्यू समाज के जागरण के लिए इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आज राजस्थान की लोक संस्कृति का वो हालत हो चुकी है कि उसको बड़ी दरिद्र नज़रों से देखा जाता है। बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो नृत्यांगना का सहारा लेके रात भर में हजारों का मजमा लेके बैठते हैं, मगर उस लोक संस्कृति में कुछ लोग ऐसे हैं जो गौ माता की जब बात आती है, शहीदों की जब बात आती है और खासकर लोक कल्चरल की जब बात आती है तो मुफ्त में कार्यक्रम करने को भी तैयार होते हैं। और लाख, 10 लाख, 20 लाख की राशि नहीं, करोड़ों की राशि जिन्होंने गौशालाओं के अंदर दान की है और करवाई है। आज एक ऐसे कलाकार, जन जन के लाडले कलाकार और ऐसे एक लोक गायकी के कलाकार जिनका अभी का समय स्वर्णिम काल चल रहा है, आदरणीय ओम जी मुंडेल भाई साहब हमारे साथ में हैं। ओम जी भाई साहब, मारवाड़ एक्सप्रेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जय गौ माता की, जय हिंद, जय भारत। ओम जी भाई साहब, व्यस्तम कार्यक्रम है, आपका आगे निकलना है। सीधा सा आपसे सवाल से शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पर देखते हैं, लाइव देखते हैं, बाहर मद्रास, बेंगलोर जब भी आप जाते हैं, मगर ओम जी भाई साहब के पारिवारिक पृष्ठभूमि, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, आपका परिवार कितना है, कितने सदस्य है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो लोगों ने हमारे कमेंट किया, आदरणीय स्वर्गीय कालूराम जी का हमने जब इंटरव्यू लिया तब लोगों ने कहा ओम जी भाई साहब का इंटरव्यू लीजिएगा और उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, कि कितनी पढ़ाई की है, वो आप जरूर हमारे जनता को बताएं। जी, मेरा जन्म पाली जिले की जैतारण तहसील छोटा सा गांव डिगरना में हुआ है। पिताजी चौधरी रूपाराम जी मुंडेल जो खेती का काम करते हैं। हम 3 भाई और एक बहन है और मैं 10+2 हूँ। लेकिन भगवान गौ माता की असीम कृपा से आज मेरे नाम का आगे डॉक्टर लगता है, उसका भी बहुत बड़ा कारण है। गौ माता की असीम कृपा रही है, मुझे तमिलनाडु सरकार ने डॉक्टर की मानद उपाधि से नवाजा गया। जी ओम जी भाई साहब, एक छोटा सा प्रश्न जो बड़ा पूछना जरूरी होता है कि बहुत सारे कलाकार भजन जागरण के अंदर नृत्यांगना लेके आते हैं, लड़कियां नाचती रहती है सारा दिन, ये कहीं ना कहीं लोक संस्कृति को कहीं ना कहीं चोटिल किया जा रहा है। आपका क्या विचार है इस पर? मैं तो इसके खिलाफ हूँ, लेकिन कई बार पब्लिक ऑडियंस की मांग होती है कि आप वहाँ नृत्यांगना लेके आइएगा, लेकिन मैं वहाँ ऐसी जगह पे तो नृत्यांगना नहीं अलाउड करते हैं। एक तो लोक देवता, एक शहीदों का, एक गौ माता का, लेकिन कई बार ऑडियंस खुद बुला लेते हैं तो हम तो उसको मना करते नहीं है, क्योंकि उनकी चॉइस होती है, उनके पैसे होते हैं, वो बुलाने वाले होते हैं। लेकिन ओम डिगना तो इसके खिलाफ है और खिलाफ था, खिलाफ रहेगा। जी, एक भाई साहब, ये कि बड़ी खास टिप्पणी करवाना चाहता हूँ, बड़ी थोड़ी निजी है क्योंकि आप भी RJ 21 से है और आदरणीय स्वर्गीय कालूराम जी भाई साहब का एकमात्र इंटरव्यू हमारे चैनल पे पड़ा है। तो उनके जितने भी भक्त हैं, आप शायद वहाँ पहुँचे या व्यस्तम कार्यक्रम से बाद में जाएंगे, उनके लिए आपके क्या भाव थे कालूराम जी के लिए? सबसे पहले तो मैं कालूराम जी के चरणों में कोटि कोटि सशत नमन करता हूँ कि ऐसा दीदार पुरुष, ऐसा दरिया दिली पुरुष, ऐसा जिंदा दिली पुरुष मैंने आज तक राजस्थान के किसी भी कलाकार में ये जिंदा दिली ना तो देखी और ना देखने को मिलेगी। और कालूराम जी, वाकई में कालूराम जी एक दादा नाम से फेमस हुए थे और मेरी नज़रों में दादा दो ही हुए हैं और मैंने मंच पे खुला बोला बेंगलोर की धरती पे कालूराम जी के सामने कि दादा धरती पर दो ही हुए हैं, एक तो सौरव गांगुली जिसको पूरी दुनिया दादा के नाम से जानती थी और दूसरा कालू दादा। एक मुंडेल साहब, जो आप गौ माता का प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, आप कम से कम, हमने सुनने में आया और हमने देखा भी है लाइव कि करोड़ों रुपए, कम से कम साल में 1 करोड़ का आपका टारगेट है कि 1 करोड़ रुपए आप गौशालाओं के लिए इकट्ठा करते हैं और वहां जाके डोनेट करते हैं। इसके बारे में जनता को बताइए क्योंकि खास मुद्दे हैं। बहुत सारे कलाकार हैं जो शराब के नशे में रहते हैं, मगर आपका जो मिशन भी है और विज़न भी है, ये ज़रूर जनता को बताइए। मेरा बचपन से एक टारगेट रहा है और वैसे मेरी आर्मी में जाने की बहुत बड़ी चेष्टा थी कि मैं आर्मी में जाऊं, भारत माता की सेवा करूं। लेकिन किसी कारणवश मैं, कोई परिस्थिति के कारण आर्मी में नहीं जा सका, तो मैंने एक सोच लिया कि मुझे माँ की सेवा करनी, क्यों मैं बचपन में मैंने माँ नहीं देखी। मैं बचपन में छोटा था, उस समय मम्मी चले गए, तो मैंने सोचा कि माँ की सेवा करनी, चाहे वो गौ माता हो, चाहे भारत माता हो, चाहे धरती माता हो। तो मैंने गौ माता को चुन लिया और आज 15 सालों से मैं भजन गा रहा हूँ और मेरे भजनों के गुरु थे स्वर्गीय श्री माधुराम जी चौधरी साहब, जो अब दुनिया में नहीं है, जिनका गांव था गढ़सूरिया, जोधपुर जिला, बिलाड़ा तहसील, गढ़सूरिया गांव से, कासनिया परिवार से वो बिलोंग करते थे और उन्होंने मुझे इस गायकी के लाइन में लेके आए थे। और मेरे गुरु स्वर्गीय श्री उमाराम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको टारगेट बनाया जाए, कि टारगेट बना के अब करेंगे तो हम एक मंजिल तक जाएंगे। मेरा टारगेट रहा है 25 करोड़ रुपये कि आज तक कितने कर दिया आपने? आज तक मैंने कर दिया 24.87 करोड़ 87 लाख।
आगे कितना टारगेट चलेगा? 25 करोड़ का है मेरा टारगेट, और 25 करोड़ का टारगेट के बाद मुझे मुझे मोदी जी के पास जाना है और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करवाने का मेरा पहला उद्देश्य है। मैंने एक भजन गा के 25 करोड़ का टारगेट पूरा किया। अब मैं एक अकेला ऐसा कर सकता हूँ तो पूरे भारतीय भी कर सकते हैं, गौ माता को बचा सकते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है गाय को राष्ट्रमाता घोषित करवाना, इसलिए मैंने टारगेट लेके चला हूँ। और अभी लॉकडाउन में मैं मात्र 104 दिनों में 6 करोड़ रुपये इकट्ठे किए। इसके अलावा शहीदों को लेकर भी आपकी एक संस्था है जो जोधपुर क्षेत्र में है, सक्रिय है, उसके बारे में? फिर मैंने एक नियम बनाया कि जो भारत माता की रक्षा करते हैं उनको लोग भूल जाते हैं। चौराहे पे मूर्ति लगती है, उस मूर्ति का रखरखाव नहीं हो पाता है, उनकी पुण्यतिथियां नहीं मनाते हैं। तो मैंने एक जोधपुर में 4-5 जनों ने मिलकर एक अमर शहीद सेवा समिति जोधपुर करके संस्था गठित की है। उस संस्था में मैं जिलाध्यक्ष था, उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। उसके बाद में हमने धीरे धीरे लोगों को जोड़ना शुरू किया। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 450 मेंबर है उसमें, जिसमें से लगभग 350 मेंबर एज ए आर्मी जो भी ऑन ड्यूटी पे है। फिर हमने शहीदों की मूर्तियों पे जाके जागरण देना शुरू किया, फ्री ऑफ चार्ज में, कोई चार्ज नहीं। चाहे राजस्थान का नहीं, हिंदुस्तान का कोई भी शहीद हो, उसके घर जाना, पूरी रात्रि भर भक्ति संध्या करना, पुष्पांजलि करवाना, ब्लड डोनेशन कैंप करवाना। अभी हमारे जोधपुर में 500 यूनिट ब्लड स्टॉक पड़ा अमर शहीद सेवा समिति जोधपुर के खाते में। कहीं भी किसी भी वक्त जोधपुर, अजमेर, पाली, बीकानेर और नागौर और जयपुर 6 जिलों के अंदर कहीं भी किसी वक्त किसी को भी ब्लड चाहिए तो फ्री ऑफ चार्ज में मिलता है हमारी अमर शहीद सेवा समिति जोधपुर के द्वारा। जी ओम जी भाई साहब, एक क्योंकि भजन इंडस्ट्री पूरे राजस्थान में बड़े पैमाने में व्याप्त है, बड़े बड़े कलाकार हैं, मगर एक साल का ये कोरोना का जो कालखंड देखा है, बड़े बड़े कलाकारों को शायद कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मगर जो आपके साथ ढोलक बजाते हैं, जो जिंजा बजाते हैं, जो नाचने के लिए कलाकार आते हैं, उन सब लोगों के परिवार को कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ। उन सब परिवार के लिए, क्योंकि अभी भी कोविड की गाइडलाइन पूरी तरह से उन्होंने नहीं खोली है कि गैदरिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो आपके साथ में थे, जो कमज़ोर वर्ग, आर्थिक वर्ग उनका जिनका कमज़ोर था, बड़े बड़े कलाकारों को तो फर्क नहीं पड़ा, उन लोगों के लिए विशेष संवेदनाएं क्या आपकी? मेरी तो यही संवेदना कि कलाकार कोई बड़ा होता नहीं है। जैसे कोई कॉमर्शियल से बड़ा हो जाता, किसी के लाख रुपए पेमेंट हो, किसी का 1.5 लाख पेमेंट हो, लेकिन बजाने वाले को तो वही मिलता है जो उनकी नियमित भत्ता फीस होती है। लेकिन 4-5-6 महीनों से ये लोग सब घरों में बैठे हैं, उनको परिवार पालना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं तो सरकार से भी यही गुजारिश करता हूँ कि इनमें से किसी न किसी को कोई भत्ता ऐसा दिया जाए ताकि इनका घर गुजारा चलता रहे। एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, हमने लोगों ने कमेंट आया कि ओम जी से ये पूछेगा कि ओम जी जागरण में भजन कम गाते हैं, चुटकुले ज़्यादा पढ़ते हैं। वैसे मेरा गाने का तो कोई काम ही नहीं है, न लोग मेरी गायकी सुनते हैं, न मुझे कोई गाना आता है। मैं तो बस ठीक है एक गाने के माध्यम से मंच पर चढ़ता हूँ कि ओम डिगना गाय कलाकार है। मैं कलाकार नहीं हूँ, मैं गौ भक्त हूँ और गाय के लिए जान देने को तैयार हूँ। और मैं सिर्फ दुनिया को हंसा के, संस्कारित हंसा के, फूड हंसाना नहीं, संस्कारित हंसा के उसके पेट में घुस के एक रात में करोड़ों रुपये मैंने इकट्ठा करवाए। 1.5 करोड़ का मेरा एक रात का टारगेट रहा है। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा नागौर जिला परबसर तहसील पी गाँव में मेरे बहुत अजीज सरपंच अमरचंद जी जादेड़ा ने एक रात में 1.5 करोड़ का दान दिया था। मकर संक्रांति को मेरे कहने से उन्होंने एक DI ट्रैक्टर गौशाला में दान दे दिया। उसी गांव में रात को 3 तोले का मंगलसूत्र एक माता जी ने निकाल के गौशाला में दे दिया। तो उसके जनता के पेट में घुसना पड़ता है। अब भजनों से तो पेट में घुसोगे नहीं, तालियां बजवा सकते हो, ऊंचे हाथ करवा सकते हो, पेट में जाके और उससे पैसा निकलवाना बहुत बड़ी बात। क्यों लोग तो आजकल ऐसे होते हैं जो रोडवेज बस में भी किराया नहीं देते, निम्बा जाना होता है खिनावड़ी में उतर जाते हैं। ये लोगों की आदत होती है। भाई साहब, आखिर में आपके बहुत सारे सुनने वाले फॉलोइंग मारवाड़ एक्सप्रेस पे भी है और पूरे प्रदेश भर या देश भर में कहें, उन सब लोगों के लिए आपकी विशेष अपील क्या रहेगी? उन सब लोगों के लिए मेरी विशेष अपील यही रहेगी, मैं आपका छोटा भाई हूँ, ज़्यादा तो जानकार नहीं हूँ, अनभिज्ञ हूँ, अज्ञानी हूँ और गौ माता के लिए बोलता हूँ और खुला बोलता हूँ। मैं तो चैलेंज करके बोलता हूँ। और मेरा आगामी, मैं मारवाड़ एक्सप्रेस से भी एक विनती कर रहा हूँ कि मेरा आगामी एक बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है। 7 नवंबर 2021 को मैं दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहा हूँ और उसमें जिसने भी गोचर की ज़मीन दबाई है और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करवाने का पहला उद्देश्य रहेगा मेरे गुरुवर परम आदरणीय परम सम्मान्य परम पूजनीय श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री गोपाल मणि जी महाराज जो अभी गोरखपुर में अनशन पर बैठे हैं, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करवाने के लिए ओम डिगना बराबर 1 करोड़ भारतीयों को दिल्ली में इकट्ठा करेगा गोचर की जमीन छुड़ाने के लिए और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करवाना मेरा पहला उद्देश्य रहेगा। और मैं तो चैलेंज करता हूँ, जिसने भी दबाई है आज से खाली कर देना, वरना 7 नवंबर ज़्यादा दूर नहीं है। चैलेंज फॉर यू। चलिए भाई साहब, आखिर में बहुत सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं, हमारे व्यूवर भी, कुछ खास 1-2 मुखड़ा किसी गीत का या कोई एक ऐसी बात जो तो आप मन से। मैं तो गाता नहीं हूँ, वैसे ये जाएगा तो ये लोग सुनेंगे ना तो मेरे पास टेलीफोन आएंगे, तू कौन होता है गोचर खाली करवाने वाला। मैं तो एक गौ भक्त हूँ और किसी ने भी दबाई है तो मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ कि चतुर्दास जी महाराज देख रहे हैं,
गुटाटी का मंदिर चंद दिनों में खुलने वाला है। जिसने भी गोचर दबाई है डोकरा अपने आप ढूंढ लेगा उनको। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए, आप ओम जी मुंडेल साहब थे, उन्होंने कहा हास्य मैं उनके जीवन में करता हूं, मगर हास्य कभी हास्यास्पद नहीं होता है। गौ माता के मिशन को लेकर इतनी सशक्त सोच है इनकी कि अगर किसी ने भी गौ माता के नाम का 1 रुपया भी खाया है तो ओम मुंडेल सिर्फ भजनों से नहीं, सड़क पर राजनेताओं की तरह भी आंदोलन कर सकता है, मगर उनकी हक की लड़ाई के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। आप ओम जी मुंडेल भाई साहब थे, जिनको आप यूट्यूब पर और उनके लाइव कार्यक्रमों में हमेशा देखते हैं। और मारवाड़ एक्सप्रेस भी अभी 10 गांवों में मैंने गोचर की जमीन खाली करवाई। बिलाड़ा तहसील में भी आंदोलन चल रहा है, एक मुकदमा भी हुआ था। ऐसे 5-6 मुकदमे तो चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुकदमे से हम डरने वाले नहीं है। जिस दिन रोड पे उतर गए उस दिन गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करवा के रहेंगे, क्योंकि गाय हमारी माता, सनातन धर्म इसी से बचेगा। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, यदि धर्म को बचाना है तो आपको पहले गौ माता बचानी होगी। और मैं तो आपकी मीडिया का भी बहुत बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आप मेरी आवाज़ को आगे लाइव करेंगे, लोग आगे सुनेंगे, हज़ारों लाइक करेंगे। लेकिन प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मारवाड़ एक्सप्रेस ने जो मुझे ये बोलने का अवसर दिया, मैं तो खुले मंच पे बोलता हूँ, आज तो बंद कमरे में बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अभी बोलूँगा 1 घंटे बाद में खुला, कोई डाउट नहीं। लेकिन प्लीज़ संस्कृति को बचा के रखें, अपने बच्चों को संस्कार दें, और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को प्लीज़ मोबाइल ना दें, क्योंकि अभी ताज़ा बीकानेर वाली घटना हुई है, बहुत निंदनीय घटना हुई है। मैं बड़ा शर्मसार हूँ कि हिंदू संस्कृति पर बहुत बड़ा दब्बा लगा है, आंखों में खून के आंसू आते हैं। इसलिए बच्चों में वो संस्कार दें जो अपने पूर्वजों के पास 70 साल 80 साल पहले थे। धन्यवाद। चलिए, भाई साहब की बहुत प्यारी सोच है। मारवाड़ एक्सप्रेस इस सोच का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करता है। मेरा नाम विकास राज भाटी है, आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे थे। और अपने पसंदीदा कलाकार का इंटरव्यू करवाने के लिए नीचे इस कमेंट बॉक्स के सेक्शन में जरूर कमेंट छोड़िएगा, हम सब आपके कमेंट को पढ़ते हैं। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मारवाड़ एक्सप्रेस के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।